So here we have a passage from IIT JEE 2010, and it says that we have a dropper. Let's say this is the dropper, and there is a bulb on this dropper. And what we do is we take some liquid in this, some medicine, and then we slowly press this bulb, and a liquid drop forms. Then we are being asked a few questions based on that. So what they say is that, what is holding this drop at this position? It is the surface tension. So if the weight of the drop becomes larger than the surface tension force, then this drop would fall down. That's pretty simple. So the first question, it says, let's say the radius of the dropper is small r at the opening, and the vertical force due to the surface tension on the drop of radius r, how much would that be? तो बेसिकली ड्रॉपर का रेडियस दे दिया और जो ड्रॉप फॉर्म हो रही है उसका रेडियस बोल दिया, फिर पूछ रहे हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगेगा इस पे. तो देखो यार बहुत सिंपल है. लेट्स से दिस इज द ड्रॉपर, दिस इज द ड्रॉपर, एंड ये ड्रॉपर का क्रॉस सेक्शन है और इधर पे हम एक ड्रॉप बना देते हैं. दिस इज अ स्फेरिकल ड्रॉप. कंसिडर दिस. ओके, वैसे तो यहाँ पर पूरा लिक्विड ही होगा. मैंने जानबूझ के यहाँ पर इस सरफेस को बनाया ताकि हम इमेजिन कर पाएं इसको. नाउ दिस डिस्टेंस इज बीइंग गिवन एज स्मॉल आर, एंड दिस radius is being given as capital R. Can we find this angle theta? Is it possible? Yes, it's possible. अब देखो यहाँ पे कोई भी हिस्सा कंसिडर करें अगर हम, ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप यहाँ पर अटैच्ड है ग्लास ट्यूब के साथ, तो यहाँ पर किसी भी हिस्से को देखोगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन खींच रही होगी ट्यूब को, तो ट्यूब भी इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी वापस ड्रॉप को. सो ट्यूब यहाँ पर खींचेगी ड्रॉप को. ये जो हमारी ड्रॉप है, ड्रॉप का फ्री सरफेस ये है, ये फ्री सरफेस इस तरफ खींचेगा ट्यूब को, तो एज अ रिजल्ट ट्यूब वापस इधर पे खींचेगी हमारी ड्रॉप को. अब देखो हमें ये वाला एंगल किसी तरह से निकालना पड़ेगा, और इसका जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो ओवरऑल वर्टिकल में आएगा हमारे पास. हॉरिजॉन्टल के इन सबके कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ओवरऑल इस पर वर्टिकल फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से. तो अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा एग्जैक्टली, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी हमें. तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. ऑलराइट, नाउ इधर पे मैं टेंजेंट बना देता हूं. लेट्स से दिस इज द टेंजेंट. अभी टेंजेंट वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएंगे, लेट्स सी दैट. ये एंगल होगा 90 डिग्रीज, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्रीज एंगल होता है. ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो भैया ये 90 माइनस थीटा होगा, एंड दिस वुड बी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा. तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस एंगल. ओके, अब इसको वापस छोटा कर देते हैं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी हमारे पास. नाउ सी व्हाट आई कैन से इज, ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप पे इन जगहों पे जहां पर वो ग्लास ट्यूब से अटैच्ड है, ऐसे पुल्स होंगे. वो पुल्स की वैल्यू क्या होगी, तो लेट्स से अगर मैंने एक छोटा सा dr लेंथ या फिर dl लेंथ का एक हिस्सा ले लिया सरफेस का, तो उसको जो पुल फील होगा दैट वुड बी t इंटू डी एल. ऑलराइट, अब उसका सिर्फ वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वो अपने को लेना है, एंड उन सबको ऐड कर देना है. तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा लूँ अगर, तो उस पर इधर पे फोर्स लगेगा t इंटू डी एल. उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर है, वो सारे ऐड हो जाएंगे. सो नेट सरफेस टेंशन फोर्स ऑन दिस ड्रॉप इज, net surface tension force on the drop is equals to integral t into dl into sin theta, t into dl into sin theta. अब क्या हम sin theta की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ यार, sin theta निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना. sin theta is equals to opposite upon hypotenuse small r by capital R. तो यार स्मॉल r by capital R तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, और ये सरफेस टेंशन भी बाहर आ जाएगी. सो t इंटू स्मॉल r by capital R इंटू इंटीग्रल dl. अभी जो सरकमफेरेंस है ये वाली, जहां पर ग्लास ट्यूब इसको अटैच्ड है बूंद को और जहां से खींच रही है, वो सरकमफेरेंस मिला के कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू स्मॉल आर. तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट वुड बी टी आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर
तो इधर पे हमारे पास लिखेगा 2 पाई इंटू कैपिटल टी इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? यस, द ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द करेक्ट वन। अब इसी पैसेज पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आगे, उस पर चलते हैं। तब बोल रहा है कि मान लो रेडियस इतना है और डेंसिटी लिक्विड की इतनी है। ये रेडियस किसकी है? ये ड्रॉपर का रेडियस है। और बोल रहा है कि सरफेस टेंशन मान लो इतना है, तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम द ड्रॉपर। तो यार बहुत सिंपल सी बात है, जब mg की वैल्यू सरफेस टेंशन के फोर्स के बराबर हो जाएगी। सरफेस टेंशन का फोर्स क्या है? ये आया ऊपर की तरफ 2 पाई टी आर स्क्वायर बाई आर, 2 पाई टी आर स्क्वायर बाई आर। जब ये हो जाएगा बूंद नीचे टपक जाएगी, क्योंकि वजन ज़्यादा जोर से उसको नीचे खींच रहा है और सरफेस टेंशन इतनी जोर से शायद रोक ना पाए। मतलब इस इंस्टेंट पे तो जस्ट बराबर हैं दोनों। इसके बाद थोड़ा सा और लिक्विड अगर हम भर देंगे, मास बढ़ जाएगी, ये नहीं चेंज होगा इतना ज़्यादा, ये कम पड़ जाएगा। सो मास कैसे निकालेंगे हम? यार मास तो बहुत सिंपल है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू पूछी है, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डिटैचेस। तो इधर पे मेरे पास क्या आ रहा है? आर पावर 4 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले देखो यहाँ पर पाई वगैरह गायब कर दो, ये पाई उड़ा दो, इसको यहाँ पर 2 बना दो, एंड व्हाट वी गेट इज आर पावर 4 इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जी इंटू 2 और ऊपर एक आएगा 3। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी अपने को। सो 3 इंटू 0.11 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर विच इज 25 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेंसिटी इज 10 पावर 3 इंटू जी विच इज 10। तो देखो भाई यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। ये हो गया 10 पावर 4, ये ऊपर जाके 10 पावर माइनस 12 बना देगा। अब रही बात इनकी, तो यार ये 75 हो जाएगा, 75 ये हमारे पास हो जाएगा 8.25, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई कर 75 हो गए, 0.11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8.25 हो गया। डिवाइड कर देंगे इससे तो 4.125 आ जाएगा। So what I'm getting is r power 4 is equals to 4.125 into 10 raised to the power minus 12। यार अब यहाँ पर फोर्थ रूट ले देंगे हम भाई, फोर्थ रूट। तो जब इसका फोर्थ रूट लेंगे तो ये किसके नज़दीक चला जाएगा, सोचना पड़ेगा। इसका जब फोर्थ रूट लेंगे 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो देखो सब में 10 की पावर माइनस 3 है, सही बात है भाई। सो 4 किसका स्क्वायर है? 4 हम ऐसे बोल सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है। तो ये एक तरह से √2 पावर 4 टाइप्स कुछ है, उसके आसपास कहीं होगा। तो मुझे इसका आंसर ये लग रहा है। पूरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होती, कई बार ऊपर से देख लो तो ए आंसर लग रहा है इसका, वही करेक्ट होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अब इसी पे बेस्ड एक और सवाल है, उस पर भी आ जाते हैं। आफ्टर द ड्रॉप डिटैचेस इट्स सरफेस एनर्जी इज हाउ मच? तो देखो सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, surface energy per unit area, that is surface tension itself, right? For example surface tension हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इधर पे हमारे पास ये एरिया बन गया है, इस एरिया को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया तो T इंटू डी ए, मतलब ये जो सरफेस टेंशन है इंटू लेंथ इंटू डी एक्स, ये वर्क डन होता है। सो T इंटू डी ए, ये छोटी सी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो इंटीग्रेशन करते हैं टी बाहर आ जाता है, टी ए टोटल एनर्जी आ जाती है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू सरफेस एरिया, या फिर ऐसे बोल दो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। सो एनीवेज यहाँ पर तुम्हें सरफेस टेंशन पता है, रेडियस भी पता है, तो सरफेस एनर्जी निकाल सकते हैं। सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है भाई 0.11 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है क्या हमारे पास? हाँ, आर की वैल्यू ये रही 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, उसका स्क्वायर करना है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे यार 1.4 का स्क्वायर होगा और 10 पावर माइनस 3 का 10 पावर माइनस 6 बन जाएगा। 1.4 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऐसा कुछ बन जाएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 0.44
इंटू पाई विच इज़ 3.14 इंटू, देखो इसकी वैल्यू लगभग लगभग 2 के बराबर होगी, बिकॉज ये √2 जैसा कुछ है, √2 जैसी कोई चीज़ है, तो इसको लगभग लगभग 2 लिख देते हैं। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे नज़दीक आ रहा है। 2 इंटू ये करेंगे हम, तो ये लगभग हमारे पास बन जाएगा 0.9 के आसपास। वैसे मान लो 0.9 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2.7 टाइप्स कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बी लग रहा है हमें। सो द आंसर इज बी। पूरी कैलकुलेशंस करने की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी नहीं अपने को।